क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो टॉपिक्स है हमारे इस क्लास का वो है डिफिनेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, कि ट्रांसड्यूसर को कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज आउटपुट, कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, तो उसका क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। तो कोई भी ट्रांसड्यूसर सेलेक्ट करना है, ट्रांसड्यूसर जो सेलेक्ट करना है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए ट्रांसड्यूसर में, कि इस कोई भी ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करने के टाइम। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इस चैप्टर में ट्रांसड्यूसर का पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर करता क्या है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है। ट्रांसड्यूसर जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो क्या करता है कोई भी एक फॉर्म, एनर्जी का कोई भी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, ये इसका क्या है डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर का। तो हमें ये पता है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो ट्रांसड्यूसर वही करता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या कर देता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्लैश electrical device which convert one form of energy to the other। ये क्या है ट्रांसड्यूसर का बेसिक डिफिनेशन है। इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक डिफिनेशन है ट्रांसड्यूसर का। एग्जांपल में अगर कुछ लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम थर्मोकपल का लेते हैं। क्या लेते हैं थर्मोकपल। तो थर्मोकपल क्या करता है, थर्मोकपल क्या एक ट्रांसड्यूसर है। थर्मोकपल क्या करता है हीट डिफरेंस को क्या करता है क्या करता है हीट डिफरेंस क्या है द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर क्या करता है हीट एनर्जी को क्या करता है, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, दैट इज क्या वोल्टेज। तो ट्रांसड्यूसर है एक तरह से थर्मोकपल क्या कर रहा है हीट डिफरेंस मतलब हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है एग्जाम्पल है ट्रांसड्यूसर का। ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है हीट डिफरेंस या फिर टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हैं। हीट डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस को क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये बेसिक डिफिनेशन है ट्रांसड्यूसर का, जो कि पहला पार्ट है। हमने डिफाइन किया ट्रांसड्यूसर को कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। किस पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, कि ट्रांसड्यूसर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है ट्रांसड्यूसर का वो दो पार्ट में है। जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं उसको एक्टिव ट्रांसड्यूसर। और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव पैसिव, नाम से ही पता चल रहा होगा एक्टिव, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या होता है इसमें एक्सटर्नल सोर्स की हमें जरूरत होती है। अगर एग्जांपल की इसका जो दूसरा नाम है, पहले इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटिंग टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं सेल्फ जनरेटिंग टाइप। इसको क्या बोलते हैं, अगर दूसरा नाम बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग
एनर्जी कंज्यूमिंग टाइप, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेल्फ जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी कंज्यूमिंग टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। अगर इसका एग्जांपल ले, इसका एग्जांपल में आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल को कोई भी एक्स्ट्रा क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। कोई और दूसरा एग्जांपल ले, जैसे क्या लेते हैं, पीएच इलेक्ट्रोड। पीएच इलेक्ट्रोड, इसको कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। और भी कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कोई भी जरूरत नहीं होती है, इसे कोई भी किसी की जरूरत नहीं होती है। सोलार सेल, इसे भी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर हम पैसिव की बात करें तो कोई डिवाइस जैसे कि रेजिस्टर टाइप ट्रांसड्यूसर, या फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, या फिर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कोई भी ले लीजिए। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है, जैसे कि एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जब क्या है, रजिस्टर टाइप ऑफ क्या है, ट्रांसड्यूसर है, इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। एक बार फिर से देखेंगे, दो क्लासिफिकेशन है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव होता है को हमें एक्सटर्नल पावर नहीं देना पड़ता, नॉट रिक्वायर्ड। बस इस केस में क्या होना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स हमें जरूरत पड़ता है। इसमें एक्सटर्नल सोर्स जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ जनरेटिंग टाइप। इसमें एक्सटर्नल सोर्स यूज पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग टाइप। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो थर्मोकपल, पीएच इलेक्ट्रोड, पीजो इलेक्ट्रिक, सोलर सेल। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कोई भी ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हो, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हो। इसके जो एग्जांपल हमने बताया, एलवीडीटी हो सकता है, पोटेंशियोमीटर हो सकता है, पोटेंशियो, एलडीआर,